तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र यादव। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये नियम पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, तब वहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है ना। तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे एकदम बारीकी से। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखेगा तभी आप लोग कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं एक का नियम। ठीक है, एक का डिविजिबिलिटी रूल, एक का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना। देखिएगा, एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जैसे एक है, ठीक है ना, तो एक को सिर्फ एक ही विभाजित कर सकता है और एक को अन्य कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। लेकिन एक जो है किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। एक जो है किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है, लेकिन एक को सिर्फ और सिर्फ एक ही विभाजित कर सकता है और कोई अन्य नंबर विभाजित नहीं कर सकता है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक जो है एक ऐसा यूनिवर्सल फैक्टर है कि एक अन्य किसी नंबर को तो विभाजित कर सकता है, लेकिन एक को एक ही विभाजित कर सकता है, अन्य कोई भी नंबर विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसके बाद अब जो है हम लोग एक साथ जो है 2, 4, 8, 16, 32, 64 का नियम देखेंगे एक साथ जो है। ठीक है ना। 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम और 64 का नियम एक साथ इनको देखेंगे। कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, 4 से कब डिविजिबल होगा, 8 से कब डिविजिबल होगा, 16 से कब डिविजिबल होगा, 32 से कब डिविजिबल होगा और 64 से कब डिविजिबल होगा। ठीक है ना। इस तरीके से तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 की। ठीक है ना। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, नोट करते रहिएगा, कब विभाजित होगी, विभाजित होगी, समझिएगा भैया। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो। ठीक है ना। इकाई अंक 2 से विभाजित हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्या का यूनिट प्लेस है यानी इकाई अंक जो है, ठीक है ना, इकाई अंक जो है वो एक या तो 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो, इवन डिजिट हो, ऐसे बोल सकते हैं, इवन डिजिट हो। ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें 967895। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इकाई अंक है ये कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है और इकाई अंक जो है यानी कि 5 जो है 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो एक रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 5 की जगह पर हम 0 कर दें, 5 की जगह पर 0 कर दें तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 0 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना। तो ये संख्या पूरी की पूरी जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। या आप यहाँ पर 0 की जगह पर कोई भी इवन नंबर कर दीजिएगा। इवन नंबर के बोले तो यहाँ पर 4 कर दीजिएगा आप। ठीक है ना, तब भी ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके 2 के नियम ये कहता है, ये बताता है कि यदि संख्या का अंतिम अंक एंड वाला डिजिट जो है, ठीक है, 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, ये है 2 का नियम। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट, शॉर्ट में लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी की पूरी जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अगर बात करें 69548 ठीक है ना। अब आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने रहेंगे, क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं?
बिल्कुल विभाजित है। तो जैसी बात, ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित होगी भैया? 4 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने के रहेंगे, संख्या के लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने रहेंगे। यदि वो 4 से विभाजित हैं तो संख्या चाहे जितनी भी लंबी हो, चाहे जितनी भी बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के आपको 2 डिजिट चेक करने रहेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड है 4 से, तो संख्या पूरी की पूरी जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को? नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग इसको जो है अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 का नियम, 16 का नियम और फिर 32 का नियम और इसके बाद 64 का नियम। ठीक है ना? कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 8 से कब डिविजिबल होगी? ठीक है ना? 8 से कब डिविजिबल होगी? तो 8 से तब डिविजिबल होगी जब संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल हैं तो संख्या पूरी की पूरी जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यदि हम बात करें 3 9 6 7 9 6 8 4 8, ठीक है ना? इस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है। आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने रहेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखने रहेंगे। क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है? क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है? यदि है तो ये संख्या पूरी की पूरी जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए 8 कम 8 8 6 48, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिखा हुआ है 967896, ठीक है ना? और x डिविजिबल, ये विभाजित है 8 से, ठीक है ना? 8 से नंबर विभाजित है, तो आपको ये बताना है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि संख्या के अंतिम जो 3 अंक हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, ये 8 से विभाजित होने चाहिए। तो आपको ये वाले 3 अंक देखने रहेंगे। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है ना? अब x का जो मान है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, ठीक है ना? 8 होगा तभी तो 8 से विभाजित होगा, तभी तो विभाजित होगा ना। या यहाँ पर कोई सब नंबर से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 हो तो हो जाएगा, ठीक है ना? अब लास्ट के आपको 3 डिजिट देखने रहेंगे। 8 एकम 8, यहाँ पर 1 बचा, 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ पर जैसी बात 8 होना ही चाहिए। x का मिनिमम मान, कम से कम मान जो होगा, मिनिमम मान 8 ही होगा। यानी x का मिनिमम मान अगर पूछा जाए तो 8 ही होगा। x का मान कितना होगा? तो 8 ही होगा, ठीक है ना? अधिकतम मान भी पूछा जाए x का तब भी 8 ही होगा, क्योंकि 8 एक सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना? इसके बाद 2 डिजिट में नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर x केवल x है ना? अगर y होता तो फिर यहाँ पर बात कर लेते तो 16 भी हो सकता था मैक्सिमम मान, ठीक है ना? इस तरीके से। तो 8 का x का मिनिमम मान कितना होगा आपसे पूछा जा सकता है, 8 ही होगा। x का मान कितना होगा? 8 ही होगा। x का मैक्सिमम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो 8 ही होगी, ठीक है ना? इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे 16 के नियम की, ठीक है ना? 16 समझिएगा। 8 का नियम, अब 16 का नियम देखते हैं। 16 का नियम क्या कहता है? लास्ट के आपको 4 डिजिट देखने रहेंगे, लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है? जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 9635 6432, ठीक है ना? अब ये नंबर लिखा हुआ है, क्या ये नंबर जो है 16 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है? तो आपको ये देखने रहेंगे 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है।
16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के यदि 4 डिजिट, संख्या के लास्ट के 4 डिजिट यदि 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी की पूरी जो है 16 से विभाजित हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको देखना रहेगा। तो लास्ट के आपको 4 डिजिट जो है देखना रहेगा, लास्ट के 4 डिजिट आपको देखना रहेगा। तो 16 चौको 64 और 16 दूनी 32, इसका मतलब ये 4 डिजिट जो है 16 से डिविजिबल है, तो ये संख्या पूरी की पूरी जो है 16 से विभाजित हो जाएगी, 16 से विभाजित तो हो जाएगी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग जो है जानेंगे 32 का नियम, ठीक है ना। 32 का नियम क्या कहता है समझते हैं। अभी आप लोग ये रूल को नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। फीजीएल जो मेंस में पूछे गए हैं, पीडीएफ के जो एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अभी आप सिर्फ रूल पढ़िएगा अच्छे से, इनको दिमाग में फिक्स करिएगा। 32, ठीक है। 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 32 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 5 डिजिट, ठीक है ना, यदि लास्ट के 5 डिजिट जो है 32 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 32 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है ना, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है ना। तो इसलिए जैसे एक नंबर हम यहाँ पर लेते हैं 962539 76, ठीक है, 64 और 96, ठीक है ना। ये नंबर लिखा हुआ है। क्या ये नंबर 32 से डिविजिबल है? 32 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि 32 से कैसे, एकदम हमको 32 का पढ़ा भी नहीं आता है और 32 से हम डायरेक्टली भाग भी कैसे दे पाएंगे। तो 32 को आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर 32 को आप ले सकते हो 4, ये कितना होता है? 16 दूनी 32 होता है, या आप ऐसे कर लीजिएगा 4 गुणा 8, 4 8 32 होता है ना, 4 8 32, ठीक है ना, 4 गुणा 8 कर लीजिएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट के 2 डिजिट, यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो फिर वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। और 4 8 दोनों से विभाजित है तो संख्या 32 से भी विभाजित होगी, है ना। अच्छा, जो संख्या 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है, क्या वो संख्या 32 से डिविजिबल नहीं होगी? बिल्कुल डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो आपको ये देखना रहेगा, ये 4 से अगर हम इन दोनों को विभाजित करें, 4 से, तो ये तो दोनों 4 गुना 4 से 16 हो जाएगा। 8 का भी नियम चेक कर लीजिएगा, 8 6 48, 8 6 48 और कितना बचा? 1 बचा, ठीक है ना, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर जो है 32 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना, 32 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। लास्ट के 5 डिजिट यानी कि 3 ये और 2 ये, देखिएगा 32 दूनी 64 होता है, ठीक है ना, 2 बच गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 49 है, तो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा और फैक्टराइजेशन से आप चेक कर लीजिएगा, ये संख्या पूर्णतः जो है विभाजित होगी। आगे हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे 88 से कैसे कोई संख्या 88 से कैसे विभक्त होगी, 99 से कैसे विभक्त होगी, 72 से कैसे विभक्त होगी, ठीक है ना। इस तरह के बहुत बड़े बड़े सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद 64 का रूल देखते हैं, इसको रफ कर दें हम। चलिए 64 का नियम देखते हैं, सीखते हैं 64 का नियम। कोई संख्या 64 से कब विभक्त होगी? कोई नंबर जो है आपको 64 से विभाजित करना है तो आप कैसे जो है करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट के आपको 6 डिजिट देखने रहेंगे, लास्ट के 6 डिजिट। यदि लास्ट के 6 डिजिट 64 से विभाजित हैं तो संख्या पूर्णतः जो है 64 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। किस तरीके से देखते हैं, 96876 और ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना।
क्या ये नंबर 64 से डिविजिबल है? तो आपको जो है 64 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 64 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के फिक्स डिजिट, लास्ट के 6 डिजिट आपको देखने रहेंगे। क्या लास्ट के 6 डिजिट जो है, लास्ट के 6 डिजिट 64 से डिविजिबल है? लास्ट के 6 डिजिट क्या 64 से डिविजिबल है? यदि हैं तो वो संख्या 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आप 64 का भाग देने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करिएगा, 64 के फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। कैसे करोगे समझिएगा। 64 होता 8 अट्ठे 64, और अगर आप वैसे बात करेंगे तो 16 चौको 64 होता है, ठीक है ना, 16 चौको 64 होता है। तो 16 चौको 64 से अगर करना चाहो या फिर 8 से कर लो, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 16 चौको 64 से आप करना चाहते हो तो 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट। और 16 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 4 डिजिट। यही तो कहता है ना, लास्ट के 4 डिजिट। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 8 अट्ठीस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट को देख लीजिएगा। 8 दूनी 16, 3 बचा 8 चौक 32, ठीक है ना। एक कहानी खत्म। बात है किसमें? अब जो संख्या 8 से डिविजिबल होगी वो संख्या 64 से भी डिविजिबल होगी ना, जैसी बात है, ठीक है ना। या आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 से भी आप विभाजित कर सकते हो। लास्ट के 6 तो डिजिट आपको देखने हैं, तो देखिएगा ये कितना होता है? 3 चौक 12 के 2 हाफिल, 3 चौक 12 के 2 हाफिल 1, 6 18 1 19, ठीक है। 2 चौक 8, 2 6 12। देखिए इस 6 डिजिट जो है 64 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये चीजें अब जो हम समझाना चाहते थे ये समझ में आ गई आप लोगों के? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो बताओ, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, हमने देखा है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल देख लेते हो, शेयर नहीं करते हो, तो ये गलत बात है भाई, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दूसरों को शेयर कर दो यार, क्या दिक्कत इसमें है ना। दूसरों का भी भला हो, आपका भी भला हो, ठीक है ना। इस तरीके से समझते हो ना ये चीजें। चलो भाई, तो 2 के मल्टीपल का समझ में आ गया। 2 4 8 16 32 64, ठीक है ना। एकदम इतने बढ़िया तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, इतना मुझे नहीं लगता कोई अच्छे से पढ़ा पाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग कम से कम जो है थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा जिन स्टूडेंट को तो 1 से 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। परेशान नहीं होना किसी भी प्रकार से। अभी हम ये हो सकता है आपको डिविजिबिलिटी रूल 2 वीडियो में देखने को मिले, ठीक है ना। बिल्कुल जो है डिविजिबिलिटी रूल हो सकता है 2 वीडियो में देखने को मिले, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्रकार से। अब तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस जो है इसमें तो हम कम से कम नियम तो फिनिश कर ही देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 2 का हो गया, 4 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। देखिए 3 का नियम क्या कहता है, सभी लोग नोट करना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। 3 का नियम कहता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। और 9 का नियम क्या है? 9 का नियम भी एक ही, जो 3 का नियम है भाई 9 का नियम है, 3 और 9 का नियम सेम है, ठीक है ना। हम लोग अब देखेंगे 3 और 9 का नियम, समझते हैं चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। देखिएगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 की विभाज्यता का नियम, 3 का नियम ये कहता है यदि संख्या के, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यदि संख्या के अंकों का योग ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, ठीक है, तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 9 6 7 8 9 2 3 1, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इस तरीके से तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आप ये संख्या लिखी हुई ना, इनके अंकों को जोड़ लीजिएगा। इनके अंकों को क्या करेंगे भैया, हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 9 और 6 15, 15 और 7 कितना होता है 22, ठीक है। 22 8 30, 30 9 39, 39 और 2 41, ठीक है। 41 और 3 होता है 44, 44 और 1 कितना होता है 45।
अब आपको पता है जो 45 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बोलो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 पंजे 15, एन 15 45 होता है, ठीक है ना। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। अब एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, जैसे एक नंबर लिख दे रहे हैं हम 9678, ठीक है ना, x3, ये ऐसे लिख देगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, ये संख्या 3 से विभक्त है, तो आपको x का मान बताना है कितना है, आपको x का मान बताना है, ठीक है ना, आपको x का मान बताना है कितना। तो आप क्या करेंगे, आप जो है या तो आप 3 का नियम नहीं जानते तो क्या करेंगे, 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 18, इस तरीके से ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा मतलब हमारे जैसे मतलब थोड़ा आप जो है दिमाग लगा लेते हैं अच्छे से, तो आप क्या करेंगे, आप इनको जोड़ेंगे कैसे समझिए। 9 6 15, 15 और 7 जो होता है वो 22 होता है, 22 8 30 होता है, 30 3 33 होता है। इसका मतलब एक संख्या 33 हो गया ना, इसका सम किया तो 33 हो गया, इसका आपने सम किया 33 हो गया, और 33 3 से डिविजिबल है, तो x का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर x का मान 1 नहीं हो सकता क्योंकि 34 हो जाएगा, और 34 3 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन दे रखे हैं, फिर वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाता कि x का मिनिमम मान बताओ क्या होगा, x का मिनिमम मान बताओ, कम से कम मान बताओ क्या होगा x का। तो कम से कम मान जो x का होता वो 0 होता, कितना होता, 0 होता, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 मान लें, ठीक है ना। अब ये 33 रहेगा, और 33 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब स्टूडेंट के। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा अब जो है 9 का नियम देखते हैं, नोट कर लिया सब लोगों ने। 9 का नियम क्या कहता है, जो 3 का नियम है भाई 9 का नियम है, ठीक है। 9 का नियम क्या कहता है समझिएगा, लेकिन 9 का नियम सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। 9 का नियम यह कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे समझिएगा, 69539, छोटा सा नंबर ले लेते हैं। आपको ये देखना रहेगा क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जो लोग 9 का रूल नहीं जानते वो सीधा सीधा 9 का भाग देंगे इसमें ऐसे, तो भाग देना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। आपको एग्जाम में मेरे भाई एक एक सेकंड बचाना जो है बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। एक एक सेकंड अगर बचा लेते हैं आप जो है तो बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो क्या क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैथ में तो आप जो है कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप मेंटली कैलकुलेट करके क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको लिखना पड़ेगा भैया, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं एक सेकेंड बचाना जो है बहुत जो है जरूरी है। तो आप बचा जब भी पाएंगे जब आपको स्मार्ट तरीका आता होगा, ठीक है ना। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो भाई लोग आपको स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है ना। तो समझिएगा इसका 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो संख्या लिखी हुई है उसका सम ऑफ डिजिट यदि 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 6 15, 15 और 5 कितना 20, 20 3 23, और 23 और 9 कितना होता है 32, ठीक है ना। 32 होता है, और आपको पता है 32 9 से डिविजिबल नहीं होता है, 32 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 9 से विभक्त नहीं हो सकती है, 9 से विभाजित नहीं हो सकती है, ठीक है। अब समझिएगा अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता तो कैसे पूछता, 69539, ठीक है। अब समझिएगा ये संख्या बोल रहा है कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ये संख्या 9 से विभक्त है, तो भैया x का मिनिमम मान बताओ कितना होगा, कम से कम मान बताओ क्या होगा, मिनिमम मान बताओ क्या होगा, ठीक है ना। x का मिनिमम मान बताइएगा। तो आपने यहाँ पर जोड़ दिया 9 6 15, 15 और 5 होता है 20, 20 3 23, और 23 और 9 होता है 32, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। अब आपको पता है 9 चौकू होता है 36, ठीक है ना। 9 3 27, 9 चौकू होता है 36, ठीक है ना। तो इसमें हमें अभी कितना ऐड करना रहेगा, 4 और ऐड करना रहेगा, ठीक है ना। 32 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 36/9, ठीक है ना।
6 और 3 9, 9 से डिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। अब x का जो मान निकल के आएगा भैया वो कितना आएगा, निकल के 4 आएगा निकल के। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना रहेगा, एक हम इसका और शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं, जिससे आपको 9 से विभक्ति करना है, ठीक है ना। तो जहां जहां 9 दिखाई दे रहा हो उसको कैंसिल कर देना, जहां जहां 9 दिखाई दे रहा हो उसको कैंसिल कर देना, इसको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, ठीक है। जहां जहां 9 दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहाँ 9 दिखाई दे रहा है, हटा दीजिएगा इसको, यहाँ 9 दिखाई दे रहा है, हटा दीजिएगा इसको, और कहाँ 9 दिखाई दे रहा है, 6 और 3 9 दिखाई दे रहा है, इसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब 5 बचा है ना, 5 बचा है ना, अब 5 आपको पता 9 से डिविजन नहीं होता है, तो ये संख्या 9 से विभक्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 6 और 3 9 हटा दिया। अब यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बचा 5 प्लस x डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 9। अब आपको पता x का मिनिमम मान यहाँ पर क्या हो सकता है जो 9 से व्यक्त हो जाए, तो x का मिनिमम मान हो सकता है यहाँ पर 4, x का मिनिमम मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। देखो और आसान हो गया, ठीक है ना। आपको इस तरीके से एग्जाम में करना है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया सब लोगों के। चलिए अब जो है हम लोग 3 का नियम समझ में आ गया, 9 का नियम समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं 5 के नियम की तरफ से। समझिएगा 5 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि संख्या के, हम यहां पर लिख दे रहे भैया, संख्या का लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट या लास्ट का, हाँ लास्ट 1 डिजिट लिख दे रहे हैं, लास्ट का 1 डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है। लास्ट का जो 1 डिजिट है, जो संख्या का अंतिम अंक है, संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है 5 से विभक्त होगी। जैसे 95653 अब आप कहो कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंतिम अंक तो आपको अंतिम अंक जो है चेक करना रहेगा, अंतिम डिजिट चेक करना रहेगा, लास्ट डिजिट चेक करना रहेगा, क्या ये 9 ये 5 से डिविजिबल है, 9 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये संख्या 9 5 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम 9650, क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि लास्ट का 0 डिजिट, लास्ट से 0 है, ये 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। रूल क्या कहता है, संख्या का लास्ट का 1 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 96595 ये संख्या का 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इकाई अंक आपको देखना रहेगा, बस इकाई अंक आपको देखना रहेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का नियम, अब देखिएगा 6 का नियम। सारे नियम पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। 6 का नियम, ठीक है ना। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, समझिएगा 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, ठीक है ना, कोई संख्या 6 से जो है कब विभाजित होगी, तो कोई संख्या 6 से तब विभाजित होगी, वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना, 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, ठीक है ना, दोनों से विभाजित है, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 96786, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो आप 6 का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, 2 3 6 होता है, ठीक है, 2 3 6 होता है। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट देखो 2 से विभाजित है, ठीक है। क्या 3 से भी विभाजित है संख्या, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना रहेगा 9 6 15, 15 और 7 22, 22 8 कितना होता है 30 और 6 36, इसका मतलब ये संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी, 6 से विभक्त हो जाएगी, क्योंकि 36 जो है 3 से विभक्त होता है और ये संख्या, तो इसका मतलब ये कि संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 से तो विभाजित हो ही रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, समझिएगा, ठीक है। एक दोबारा फिर समझिएगा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई संख्या 6 से तब विभाजित होगी, आराम से बता रहे,
कोई संख्या 6 से तब विभाजित होगी जब वह 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, ठीक है ना। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या का अंतिम जो अंक है वो 2 से विभाजित है तो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है, क्योंकि 2 तिया होता है 6। इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है ना। समझ में आ गया भैया? अब तो आ गया होगा ना। चलिए इस तरीके से अब जो है हम लोग 6 का नियम हो गया। अब 7 का नियम देखते हैं। 7 का नियम थोड़ा सीखना आराम से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ठीक है ना। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ठीक है। 7 से कोई संख्या कब विभक्त होगी? तो 7 से कोई संख्या तब विभक्त होगी जब संख्या के इकाई अंक का दूना शेष बची संख्या में से घटाने पर, ठीक है, जो बचता है, जो प्राप्त होता है, वो देखना रहेगा क्या वो 7 से विभक्त है। अगर 7 से विभक्त है तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं विभक्त है तो संख्या 7 से कभी भी विभक्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से बाकी हम 7, 11, 13 का भी आपको एक ही रूल बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब ये अलग अलग बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक ही नियम बता देंगे। 7, 11, 13 में एक ऐसा नियम है जो एक ही नियम है, वो सीख लेंगे तब भी जो है आप जो है कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। उनके लिए आपको अलग अलग रूल रटना नहीं है, ठीक है। इसमें रटना वैसे भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। इस तरीके तो प्रैक्टिस तो भाई मैथ में करना पड़ेगा आपको, समझ लो। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या का इकाई अंक का दूना बची हुई शेष संख्या में से घटाने पर जो प्राप्त संख्या है वो 7 से विभक्त होती है तो संख्या वो 7 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि सीधे एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। यहाँ पर 343 जो है, ठीक है, 343 है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ये नंबर 7 से विभक्त है? तो हमने आपको बताया है कि जो संख्या का अंतिम अंक है, जो संख्या का लास्ट डिजिट है, ये फिर 3 है, ठीक है, 3 है। तो इसका दूना कर दीजिएगा आप, इसका आप दूना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6। अब कह रहा शेष बची हुई संख्या में से, शेष बची हुई संख्या कितनी? 34। 34 में से ये 6 घटाने पर तो कितना प्राप्त होगा भैया? 28 प्राप्त होगा, ठीक है ना। कितना, सॉरी यहाँ 34 में से 6 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 28 प्राप्त होगा, ठीक है, 28। अब 28 आपको देखने रहेंगे, क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो जायज सी बात है, ये 343 जो हमने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चेक करना रहेगा। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। हमने आपसे बोला है कि जो संख्या लिखी हुई है उसका इकाई अंक का दूना, ठीक है ना। ये संख्या लिखी हुई है, इसके इकाई अंक का दूना, देखो दूना हमने 6 कर दिया। शेष बची हुई संख्या में से, जैसे 34 है ना, तो 34 में से ये 6 हमने घटा दिया, कितना बचा? 28। अब ये 28 आपको दिखना रहेगा कि ये 7 से विभक्त है, बिल्कुल 7 से विभक्त है। तो जैसी बात, ये संख्या 343 जो लिखी हुई है ये 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। 2401। क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। अब आप कैसे बताएंगे भैया ये डिविजिबल है कि नहीं है? तो हमने आपको बताया कि जो इकाई अंक है इसका दूना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2। अब इसमें बचा हुआ क्या नंबर है? 240। 240 में से आप 2 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 238 बचेगा। ये 238 है, ये 7 से आपको डिवाइड करना रहेगा। 7 या 21, ठीक है ना, 7 या 21, 2 बचा, 5 चौक 28। हाँ, 2401 जो है 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके 7 का नियम हो गया, 8 का नियम तो हम पहले ही बता चुके हैं, 9 का नियम भी हो गया। अब देखते हैं 11 का नियम, सीधे चलते हैं 11 के नियम पर। 11 का नियम भी सीखना आपको जरूरी है भैया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल,
11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो नंबर लिखा हुआ है उसके सम अंकों का योग, समझते हैं ना, उसके सम स्थानों के अंकों का योग, समझिएगा, उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो। एक बार दोबारा समझिएगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या लिखी हुई है उसके सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए सीखते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिखा है 9261, ठीक है ना। ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है? ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है? तो भैया ये तो आपको देखना रहेगा। कैसे? देखिएगा, सम स्थानों के अंकों का योग हमने आपको बताया है और विषम स्थानों के अंकों का योग बताया है, ठीक है ना। और उनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, ये बताया आपको हमने। तो देखिए 9 और 6 कितना होता है? 15, ठीक है ना, 15 हो गया। और 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब इनका अंतर हमें देखना रहेगा। अंतर इनका कितना है? अंतर जो है इनका है 12 है ना। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इनका अंतर तो भैया हो रहा है 12, इनका अंतर तो हो रहा है 12, तो भैया डिविजिबल कहाँ से होगा? 12 कभी 11 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है ना। एक और देखते हैं, 11 कम 22 और 3 फिर तो ठीक है 13 से 31 है, ठीक है ना, 13 से 31। अब आपको देखना रहेगा कि 1331 जो है क्या 11 से डिविजिबल है? ठीक है, क्या 11 से डिविजिबल है? देखिए वैसे तो है डिविजिबल, लेकिन जो हमने रूल बताया है, रूल की अकॉर्डिंग समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। वैसे तो है, आपको पता है 11 का क्यूब होता है 13 से 31, तो जब क्यूब है तो फिर डिविजिबल क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। लेकिन जो हमने रूल बताया है वो फॉलो करना है, ठीक है ना। देखिएगा, हमने बताया आपको 11 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी? 11 से कोई संख्या तब डिविजिबल होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, ठीक है ना। ये बताया हमने भैया। तो यहाँ पर ये देखना रहेगा कि 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 ये हो गया। और 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। अब इनका अंतर कितना है? 0 है। अब इनका अंतर कितना? 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, 11 का नियम आपने सीख लिया। 11 का नियम क्या है? अब इसके बाद जो है 12 का नियम देखते हैं। 12 का डिविजिबिलिटी रूल, BILITY, 12 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। एक एक करके सारे रूल देखेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखिए, कोई संख्या 12 से कब डिविजिबल होगी? कोई संख्या 12 से कब डिविजिबल होगी? कोई संख्या 12 से बेटा तब डिविजिबल होगी जब वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। क्योंकि 12 का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, तो 12 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 गुणा 4 होता है, ठीक है ना। जब वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो
जब वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो तो वो संख्या 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो संख्या 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि एक हम नंबर यहाँ पर ले रहे हैं 9 6 2 4 8, ठीक है ना, ये नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको ये देखना रहेगा क्या ये नंबर जो है 12 से डिविजिबल है, और 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो संख्या 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो तो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है ना। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है भैया कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से विभाजित हैं, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। अब हमें 3 से और देखना रहेगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, जो संख्या लिखी हुई उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो देखना रहेगा 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 17 और 4 होता है भैया 21, 21 और 8 कितना होता है 29, 29। अब ये भैया 12 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 29 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 12 से डिविजिबल नहीं है ना, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो एक अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, यानी कि 9 6 2 4 8 4। अब ये नंबर देखना रहेगा हमें, क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है। अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो संख्या 3 से बेटा विभाजित है और 4 से विभाजित है, 3 4 दोनों से विभाजित है, तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 8 होता है 29, 29 और 4 होता है 33, और 33 जो है 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये संख्या 96 24 84 ये 12 से डिविजिबल है, क्योंकि 12 का नियम ये कहता है कि अगर वो संख्या 12 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी, और 3 4 दोनों से विभाजित है तो संख्या 12 से ऑटोमेटिक विभाजित होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब जानेंगे 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। 13 का इसके बाद जो है 15 का तो है ये, 15 का 3 5 पे, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है समझते हैं। कोई संख्या 13 से कब विभाजित होगी, ठीक है ना, कोई संख्या 13 से तब विभाजित होगी यदि संख्या के, लिख लीजिएगा, कोई संख्या 13 से कब विभाजित होगी, तो इसके लिए एक रूल लिख लीजिएगा आप लोग, रूल लिखिएगा, पहले रूल लिखना स्टार्ट करें, 13 का डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करें। संख्या के इकाई अंक का 4 गुना जोड़ने पर, ठीक है ना। कोई संख्या 13 से कब डिविजिबल होगी, कोई संख्या 13 से तब डिविजिबल होगी जब संख्या का इकाई अंक के 4 गुना शेष बची संख्या में जोड़ने पर। ये यहाँ पर लिखना था, संख्या के इकाई अंक का 4 गुना शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर, शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर। अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब बिल्कुल रूल एकदम क्लियर है, ठीक है ना, अब एकदम क्लियर है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं 11648, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है। अब आपको देखना रहेगा क्या ये संख्या 13 से विभक्त है, क्या ये संख्या 13 से विभक्त है। तो हमने आपको अभी क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था
कि संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, इकाई अंक का 4 गुना शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर, तो 8 चौकू होता है 32 और शेष बची हुई संख्या कितनी, 1164, 1164 और 32 इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो 4 2 6, 6 3 9 और 11। ठीक है, अब आपको पता है ये संख्या क्या 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 सत्ते 91, 13 निम्मा 117 होता है। ठीक है ना, 13 निम्मा 117 और बच कितने गए 2 और 13 दूनी 26। ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है ना, कैसे विभाजित है, तो हमने इसका आपको प्रॉपर रूल समझाया कि संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, संख्या के इकाई अंक का 4 गुना शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर, शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो आपको देखना रहेगी, वो आपको देखनी रहेगी। ठीक है ना, वो आपको देखनी रहेगी कि उस संख्या 13 से डिविजिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अच्छा, ये है 13 का नियम। और 14 का नियम क्या है, 14 का नियम ये है, 14 का नियम ये है, कोई संख्या 14 से कब विभक्त होगी, जब वो संख्या 2 से भी विभक्त हो और 7 से भी विभक्त हो। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई संख्या 15 से कब डिवाइड होगी, तो कोई संख्या 15 से तब डिवाइड होगी जब वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। क्योंकि 15 का फैक्टराइजेशन जब करोगे तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना होता है 15। ठीक है ना, 16 का नियम क्या है तो बता ही चुके हैं आपको। 17 का नियम क्या है तो सीख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, चलिए 17 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 17 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है समझिएगा। कोई संख्या 17 से कब विभाजित होगी, तो कोई संख्या 17 से तब विभाजित होगी जब संख्या के इकाई अंक का 5 गुना, जब संख्या के इकाई अंक का 5 गुना शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर, शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या देखना रहेगा आपको, क्या प्राप्त संख्या 17 से डिविजिबल है। अगर वो 17 से डिविजिबल है तो जैसी बात है वो संख्या 17 से पूरी की पूरी जो है विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमको देखना रहेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम 17 का रूल लिख दे रहे हैं। कोई संख्या 17 से कब विभाजित होगी, जब संख्या के इकाई अंक का 5 गुना शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या देखना रहेगा आपको। प्राप्त संख्या 17 से डिविजिबल है भी कि नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें 16779, ये संख्या क्या 17 से डिविजिबल है, ये संख्या क्या 17 से डिविजिबल है। तो हमें ये देखना रहेगा कि जो संख्या का इकाई अंक है, जैसे इकाई अंक क्या है यहाँ पर 9 है, तो इसका 5 गुना कर दीजिएगा। 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, 9 पंजे 45 होता है। अब यहाँ पर संख्या बच कितनी गई है 1677। ठीक है ना, 1677 में से 45 आपको घटाने रहेंगे। 45 को घटा के देख लीजिएगा, 7 में से 5 गए कितना 2 बचेगा, 7 में से 4 गए 2 बचेगा, सॉरी 7 में 4 गए बचेगा 3। ठीक है ना, और 16 और यहाँ पर 1632। अब 1632 क्या 17 से डिविजिबल है, 1632 क्या 17 से डिविजिबल है, तो ये हमको देखना रहेगा। तो देखिएगा 17 का जो है इसमें हम देंगे, एक बार इसको और देख लीजिएगा, एक बार इसको ऐसे कर लीजिएगा, 2 है ना, 2 का 5 गुना कर लीजिएगा, 2 पंजे 10। अब 163 में से 10 को घटा दीजिएगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा और 153। ठीक है ना, अब 17 क्या 153 डिविजिबल है,
देखना रहेगा ये हमको। 17 निम्मा कितना होता है? 9 फतक 63, 3 9 करना 56, ठीक है। 17 निम्मा 153 होता है ना, तो ये संख्या, ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो संख्या लिखी हुई है, ये 17 से विभक्त हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि हमने किया है 9 का इकाई अंक का 5 गुना कर दिया और इसमें से घटा दिया 45, 16, 32। अब हमें लगे कि यहाँ पर हम 17 से भाग नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। दे तो पा रहे हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है देना, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फिर जो इकाई अंक इसका बचा हुआ है ना, जो इसका इकाई अंक है, इसका फिर हमने 5 गुना कर दिया, इसका हमने फिर 5 गुना कर दिया, 2 पंजे 10 और शेष बच गई संख्या कितनी? 163। 163 बच गई ना। शेष 163 में से 163 में से फिर हमने घटा दिया है, 163 में से 10 घटा दिया, कितना बचा? 153 बचा। अब 153 में हमने देखा कि 17 से विभक्त हो जाएगा, कर लेंगे तो विभक्त कर दिया। ये होता प्रॉपर नियम, ये होता प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत हो बताओ भाई, सब कुछ समझ में आ गया? बोलो मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब जो है एक और जो है देखते हैं 19 का, ठीक है ना। कोई संख्या 19 से कब विभक्त होगी? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ये बता दो मेरे भाई, फिर आगे बढ़ जाए। चलिए बहुत अच्छी, समझ में आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते यार? ये बात बताओ मैं भाई, इतनी मेहनत से तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं गर्मी में है और तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, बताओ ये कौन सी भाई बात है? कम से कम यार, अरे अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दो यार, अच्छा कर लाइक कर दो, सीधी सीधी बात, ठीक है ना। 19 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई संख्या 19 से कब विभक्त होगी, ठीक है ना। कोई संख्या 19 से कब विभक्त होगी? तो कोई संख्या 19 से तब विभक्त होगी जब संख्या के इकाई अंक, जब संख्या के इकाई अंक का इकाई अंक का दुगुना, ठीक है ना, इकाई अंक का दुगुना उसमें जोड़ने पर, इकाई अंक का दुगुना उसमें जोड़ देंगे तो संख्या जो है 19 से विभक्त हो जाएगी। कैसे होगी समझिएगा, हम रूल लिख दे रहे हैं। 19 से कोई संख्या, 19 का डिविजिबिलिटी रूल, समझिएगा। संख्या का इकाई अंक का दोगुना शेष बची संख्या में जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर प्राप्त संख्या देखना रहेगा आपको, क्या वो 17 से 19 से डिविजिबल है, क्या वो संख्या 19 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं 1862, क्या ये संख्या 19 से डिविजिबल है? क्या ये संख्या 19 से डिविजिबल है? तो इसका हमने आपको तरीका क्या बताया, इसका हमने रूल क्या बताया, कोई संख्या 19 से कब विभक्त होगी? संख्या का इकाई अंक का दूना, संख्या का इकाई अंक का दूना शेष बची संख्या में से घटाने पर, ठीक है ना। तो इकाई अंक क्या है? 2 है, तो इसका दूना कर दीजिएगा। दूना जब आप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर 186 में से अगर आप 2 घटा देंगे, ठीक है ना, नहीं जोड़ने पर होगा भैया, यहाँ पर जोड़ने पर होगा, घटाने से तो कहानी खराब हो जाएगी तो, ठीक है ना। जोड़ने पर होगा, संख्या का इकाई अंक का दूना शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर, ठीक है ना, हाँ जोड़ने पर, बिल्कुल सही। जोड़ने पर 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा ना, ठीक है ना। और शेष बची संख्या में जोड़ने पर 186 में 4 आप जोड़ देंगे तो कितना होगा? 190 होगा, ठीक है ना। और आपको पता है 190 जो है 19 से डिविजिबल है कि नहीं? बोलो भाई। तो ये संख्या 19 से पूर्णतः जो है विभक्त हो जाएगी, ये संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यहाँ तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत हो बता दो हमको।